स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अगर मान लो कोई बॉडी किसी फ्लूइड में अगर मान लो ड्रॉप करते हैं, अब बॉडी का रेडियस कितना है आर, वेलोसिटी कितनी है वी, ये होगा फ्लूइड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये होता है फार्मूला 6 पाई ईटा आर इंटू वी। अगर कोई बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी अगर हम लोग ले रहे हैं, स्फेरिकल है जिसका रेडियस क्या है आर है, वेलोसिटी वी से अगर मूव कर रही है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी, ये अलग अलग फ्लूइड की क्या रहेगी, लेयर रहेगी, ये फ्लूइड की क्या रहेगी, अलग अलग लेयर है। तो द लेयर विथ कॉन्टैक्ट विद द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब जो वेलोसिटी बॉडी की रहेगी उसी वेलोसिटी से ये लेयर क्या करके मूव करेगी। एंड द लेयर एट ए लार्ज डिस्टेंस, ये क्या रहेगी, यहाँ की वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। तो अगर टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी v होगी, लास्ट वाले की कितनी होगी, v इक्वल टू जीरो होगी, तो देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस लेयर एंड दिस लेयर। अगर व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर, देयर इज ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विच इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग बोलते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग बोलते हैं, ये F लगता है। और F का जो फार्मूला आता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी होता है, यही होता है स्टोक्स लॉ। जब किसी बॉडी को, कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसकी रेडियस कितना आर है, किसी फ्लूइड में अगर उसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो फ्लूइड जो लेयर इन कांटेक्ट विद द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द लेयर एट ए लार्ज डिस्टेंस इज एट रेस्ट, लार्ज डिस्टेंस एट ए रेस्ट, सो देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर contact with the body and layer at a large distance from the body. There is a relative motion between different layers, therefore a force of friction या viscous force या viscous drag acts on the body which retards the motion of the body. The viscous drag is given by the, viscous force is given by the F equal to 6 pi eta r into v. अब इसको हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन करना है, इसका हम लोग करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करो, तो ये जो 6 पाई ईटा आर वी है, जो विस्कस फोर्स रहता है, डिपेंड करता है, डेरिवेशन हम लोग करें इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो जो विस्कस फोर्स रहता है वो डिपेंड करता है, नंबर 1 डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। नंबर 2 दूसरे किस चीज़ पे करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देख लो, इसी से पता चलता है ना, जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, फोर्स इज डायरेक्टली, ये आर है, ये वेलोसिटी है, ये हो जाएगी वी, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अब देखो, अगर मान लो लेट कोएफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा, यानी विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस ड्रैग लगेगा, वो F इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टू द पावर A, रेडियस टू द पावर B, वेलोसिटी टू द पावर C। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग हटाते हैं, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा ईटा A, R टू द पावर B, V टू द पावर कितना C हो जाएगा। ये मान लो सपोज इक्वेशन 1 है। अब डायमेंशनल फार्मूला सबका लिखना पड़ेगा, F का, ईटा का, R का, V का। तो F का डायमेंशनल फार्मूला होता है, F का नहीं आता तो लिख लो, F का होता है M L T माइनस 1 T माइनस 2। ईटा का होता है डायमेंशनल फार्मूला, ये होता है M L माइनस 1 और T माइनस 1। आर का तो आप लोग जानते हैं एल ही रहता है, सिर्फ एल रहता है। और वी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है एल टी माइनस 1, ये होता है एल टी माइनस 1। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे ला कर रखना है, तो यहाँ पे ला कर रखो, तो एफ का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 1, चाहो तो यहाँ टी माइनस 2 रहता है, यहाँ टी माइनस 2, एफ का टी माइनस 2 रहता है, तो यहाँ पे चाहे 1 लिख दो, 1 लिख दो ऐसे। फिर कांस्टेंट को तो लिखना नहीं है, तो ईटा का लिखेंगे, ईटा का भी हम लिख दिए, ईटा का कितना होता है एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1। और फिर आर का कितना होता है, ये पावर ए, आर का तो एल ही है, पावर हो गया बी, और फिर वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 होता है, तो इसका पावर कितना सी है।
तो अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2, m का पावर देखो एक m है तो m का पावर यहाँ पे हो गया 1, l का पावर -a, l का पावर -a, यहाँ पे l का पावर +b तो यहाँ +b लिख दो, l का पावर c तो +c लिख दो, ये हो गया +c। और t का पावर -a है तो t का पावर -a यहाँ पे लिखो, t का पावर -c लिखो, ये हो जाएगा -c। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग दी पावर्स, पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, देखो m की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, तो ये हो जाएगा a, पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो l की पावर यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे कितना है, माइनस, ये पूरा है -a +b प्लस हो गया c, ये मान लो 2 है तो ये मान लो हो गया 3। ये देखो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे माइनस कितना है, -a -c, -2 इक्वल टू -a माइनस कितना c है, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे, देखो तो a की वैल्यू तो पहले ही 1 है, a की वैल्यू हो गई 1, चलो ये तो खत्म। अब फोर्थ में अगर रख देंगे अगर हम लोग, तो ये फोर्थ इक्वेशन है, तो ये कितना है, -2 इक्वल टू -a माइनस कितना c, तो ये माइनस माइनस तो ये सब प्लस हो गया, ये हो गया 2 इक्वल टू a की जगह 1 रखना तो यहाँ पे 1 रख दो प्लस c, यानी c की वैल्यू भी हो गई 1। अब देखो a की वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू है, a की आ गई c की, अब इसमें रखना जो जिसमें a b c तीनों इसमें रखो, थर्ड वाले में। तो थर्ड का कितना है, 1 इक्वल टू -a प्लस b प्लस कितना है c, तो a की वैल्यू तो हो गई -1 प्लस b की हमको पता करना, c की भी 1 हो गई, तो ये हो जाएगी 1 1 कैंसिल और ये हो जाएगी 1, यानी कि b इक्वल टू भी हो गया 1, यानी कि सब की वैल्यू 1 होगी, a की भी 1 हो गई, b की भी 1 हो गई, c की भी 1 हो गई। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो ये फार्मूला है f इक्वल टू के ईटा टू द पावर a r टू द पावर b v टू द पावर c में। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा f, यहाँ पे है कांस्टेंट k, ईटा टू द पावर a की वैल्यू कितनी 1 है, फिर r टू द पावर b है, b की वैल्यू भी 1 है, v की पावर c है, c की भी वैल्यू 1 है, तो ये हो गया k ईटा 1 r, ये हो जाएगा v, ठीक है। और k की वैल्यू आप ये याद होना चाहिए, k की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई, यहाँ पे लिख दो 6 पाई, f इक्वल टू हो जाएगा f इक्वल टू 6 पाई, ये हो जाएगा ईटा r इंटू वी, यही है f का फार्मूला कितना होगा 6 पाई ईटा r इंटू वी, यही है विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं विद वेलोसिटी v से, तो the velocity of the layer of the fluid with contact in the body moves with the velocity of the body, and the layer at a large distance from the body is at rest. Therefore, there is a relative motion between the layer contact in the body and the layer at a large distance from the body. So there a force of friction acts, यानी विस्कस फोर्स एक्स या विस्कस ड्रैग विस्कस फोर्स जो भी बोलो, वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन उसको अपोज करता है। तो जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला आता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी, यही है स्टोक्स लॉ। अब देखो स्टोक्स लॉ कहाँ पे वैलिड होता है, तो यही पर सब मैं लिखा हूँ, देखो कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड, मतलब किस कंडीशन में स्टोक्स लॉ वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है। तो पहला वाला देखो, द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, मतलब जिस फ्लूइड में बॉडी मूव करता है उसमें एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। देयर इज ए नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड फ्लूइड, मतलब कि बॉडी और फ्लूइड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। द मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट गिव राइज टू टर्बुलेंट मोशन, जो फ्लूइड में बॉडी मूव करती है फ्लूइड में उसमें डज नॉट गिव टर्बुलेंट मोशन, यानी कि जिगजैग मोशन नहीं होना चाहिए। मोशन कैसे होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन मोशन होना चाहिए। द बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ, जो बॉडी उसमें ड्रॉप करते हैं फ्लूइड में वो रिजिड होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल बट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, जो साइज रहेगी बॉडी की वो स्मॉल रहेगी, लेकिन ये लार्जर देन दी रहेगी डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। Thus the medium is homogeneous and continuous for such a body, मतलब सच ए बॉडी के लिए जिसकी साइज स्मॉल हो लेकिन उसकी डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस रहती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मीडियम जो रहेगा वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, होमोजीनियस रहेगा।
तो यही फिर से एक बार हम लिख देना, स्टोक्स लॉ का फार्मूला हो जाएगा 6 बाई ईटा आर और वी। आर क्या होता है दी रेडियस, ईटा क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और 6 पाई क्या है कांस्टेंट है।